बाबूला नागर सबके सामने बोलता है कि ये करे वो करे, सबका भला करता है, एक मेरा भला नहीं करा। मैं इसी घर की परिवार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम आशा नागर है। मैं भी रहना चाहती हूँ इज्जत से। मैं कब तक घर में झाड़ू पोछा करूँगी? सर मुझे भी न्याय चाहिए। मैं कब तक ये रहूँगी? मुझे भी घर से जाती हूँ तो कोई कुछ ही नहीं देता। आज मैं घर में किराए के अंदर रहती हूँ। अभी मेरा ससुर जी खत्म हुआ, वहाँ पे भी मुझे मारे कूटा, मुझे वहाँ पे बैठने नहीं दिया। बाबूला नागर सब कुछ थे, कोई भी मेरे लिए कोई भी नहीं बोले। मेरा बाप सब मेरे रोने लग गए, मुझे कपड़े तक नहीं देने नहीं लगे। मेरे ससुर जी के भी हाथ नहीं लगाने दिए मेरे को, नागर भी कुछ भी सुनाई नहीं दिया मेरे। फिर मैं झाड़ू पोछा, घर का झाड़ू पोछा करती हूँ। मैं मेरा पेट भरती हूँ तो वहाँ से भी मुझे धमकी देता है कि तुम क्या कर लोगे क्या नहीं है। मैंने बाबूला नागर, कौन देता है आपको? वो लक्ष्मण नागर देता है कि मेरा है ना बाबूलाल नागर है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, तू कहीं पे भी चल जा। मेरा कुछ आपके पति का क्या नाम है? लक्ष्मण नागर, मेरे पति का नाम लक्ष्मण नागर है। उन रामेश्वर नागर के बड़े के बेटे की बहू हूँ मैं। और वो मेरे काके ससुर जी है, हजारी नागर है। ये सब मेरे वो है, तो मेरे कोई भी नहीं सुनाई दे रहा। बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मुझे भी वो मिले। मैं कब तक मेरे झाड़ू पोछा कब तक करूँगी मैं? बाबूलाल नागर से आपकी किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई? बातचीत हुई मेरी बाबूलाल नागर से। उसकी माँ जिंदा था, वो बाहर निकले थे। जब वो मेरे से वादा किया था कि बेटा मैं बाहर निकलूंगा, जब मैं आप सुनाई दूंगा तो केस वापस ले ले, मैंने ये बात बोला। उनके खुद के बंगले की बात है, ये बात बंगले की है। जो मैंने गया कि मेरे करो कि बेटा तू केस वापस ले ले, इज्जत जाएगी। तो मैंने उनकी बात माना, तो वो अब तक भी मेरी कोई सुनाई नहीं दे रहा। मैं घर का झाड़ू पोछा टाइम पास करती हूँ मैं। बाबूलाल नागर ने आपके खिलाफ कुछ करा किसी भी तरीके से? बाबूलाल नागर कुछ भी नहीं किया। बाबूलाल नागर के एक वो भाई का लड़का खत्म हुआ था, वहाँ पे भी मुझे मारकूट किया बाबूलाल नागर के सामने मौजूद। उस टाइम जब आपसे मारपीट हुई तो उस टाइम क्या एक्शन लिया, क्या बोला आपको? कुछ भी नहीं लिया। वो कुछ भी नहीं बोला, बोले चली जा। वैसे मुझे ही गलत बोलने लग गया। और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ, मेरे बच्चों को भी रख लिया बाबूलाल नागर। कुछ भी नहीं बोला। मैंने पाँव भी पकड़ा बाबूलाल नागर के कि मेरे करो, कुछ भी नहीं बोला। सर मुझे तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे भी न्याय चाहिए। एक अत्याचार जो बाबूलाल नागर सबके सामने बोलता है कि ये करे वो करे, सबका भला करता है, एक मेरा भला नहीं करा। मैं इसी घर की परिवार की रहने वाली हूँ। मेरा नाम आशा नागर है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और मुझे बस न्याय मिले। मेरे एक लड़का एक लड़की है। लड़के का नाम दीपक है, खुशबू नाम है सर। और वहाँ सबके सामने सबको फैमिली को बुलाते था और मेरे को नहीं बुलाते हैं, किसी फैमिली में नहीं बुलाते। मुझे धक्का देकर काट देता है। अभी कितनी शादी हुई, मुझे नहीं बुलाया, मुझे धक्का दे के काट देता है। मुझे कोई भी नहीं। अभी मेरा ससुर जी खत्म हुआ, वहाँ पे भी मुझे मारे कूटा, मुझे वहाँ पे बैठने नहीं दिया। बाबूलाल नागर सब कुछ थे, कोई भी मेरे लिए कोई भी नहीं बोले। मेरे बाप सब मेरे रोने लग गए, मुझे कपड़े तक नहीं देने नहीं लगे। मेरे ससुर जी के भी हाथ नहीं लगाने दिए मेरे को। वहाँ पे भी मुझे बहुत मारे, बहुत कूटे हैं। तो आपके पति हैं वो बाबूलाल नागर के क्या लगते हैं? वो भतीजा लगता है, बाबूलाल नागर के भतीजा लगता है। अब आप क्या चाहते हो प्रशासन से? सर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भी न्याय मिले, मुझे भी इंसाफ मिले। मैं भी रहना चाहती हूँ इज्जत से। मैं कब तक घर में झाड़ू पोछा करूँगी? सर मुझे भी न्याय चाहिए। मैं कब तक ये रहूँगी? मुझे भी घर से जाती हूँ तो कोई कुछ ही नहीं देता। आज मैं घर में किराए के अंदर रहती हूँ। कभी आशा नागर।